सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल। दिस इज निधि पांडे हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद निधि। आज की क्लास सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। दिस इज पार्ट 3 ऑफ टाइम सीरीज और ये बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत अच्छा चैप्टर का कंप्लीशन आज हम कर देंगे आज इस वाले चैप्टर का। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन आएगा 100% मैंने आपको हर वीडियो में कहा है वो यहीं से आने वाला है। बिकॉज ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे तरीके सिखाऊंगी। आपको मैंने बताया था, आपको लोगों को मैं आपको थोड़ा सा अगर मैं बाइफरकेट करूँ, हम लोग टेक्निक्स कर रहे थे ट्रेंड एनालिसिस की, जिसमें मैंने आपको 4 टेक्निक्स बताई थी। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये दोनों टेक्निक्स करवा दी थी। हमने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मूविंग एवरेज पूरा का पूरा मेथड सीख लिया था। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आज की वीडियो में 2 टेक्निक्स बताऊंगी लीस्ट स्क्वायर मेथड की, जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं फर्दर। तो ये जो है वो अच्छा मेथड है। आज की वीडियो में हम पूरा इसको कंप्लीट करेंगे और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आएगा, राइट। तो चलिए अपनी क्लास को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ स्क्वायर मेथड, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर को ना आप 2 तरीके से निकालते हो। इसके अंदर आपको एक सेकंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड निकालना होता है, वो थोड़ा अलग होता है, मतलब इसी के जैसा होता है, इसका एक स्टेप और होता है। और इसमें आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रेट लाइन निकालनी होती है। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल, यहाँ पे एक तो आपको स्ट्रेट लाइन का आपको ट्रेंड फिट करना होता है और दूसरे में आपको सेकंड पैराबोलिक ट्रेंड फिट करना होता है, ठीक है, लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू। तो आप ये वाला हो गया आपका, जिससे आप स्ट्रेट लाइन फिट मेथड यूज़ करोगे, आपकी इक्वेशंस वगैरह हो गई। ये एग्जाम में ज़्यादातर आता है, ठीक है, वेट। और नेक्स्ट आपका ये जो सेकंड मेथड है, दिस इज सेकंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड, ये आपको करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अगेन और अगेन बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा है। तो हम दोनों ही आज पार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। थोड़ा सा टिपिकल मैं आपसे कहूँगी, हाँ है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस आपको समझना है तो आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। आपको एग्जाम में डायरेक्टली बोलेगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड को, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड फिट करो थ्रू PLS यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। आपको डायरेक्टली एग्जाम में बोलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको डायरेक्टली एग्जाम में ये भी बोलेगा कि आपको मतलब ट्रेंड फिट करो थ्रू द सेकंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड, तो आपको वहाँ से भी आना चाहिए, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली बोलेगा, आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि आपको पहचानना कैसे। अब एक चीज़ है कि अगर जब आप स्ट्रेट लाइन के थ्रू अपना प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर का ट्रेंड फिट करते हो तो उसमें आपको 2 तरीके से करना होता है। उसके अंदर भी आपके 2 तरीके, मैंने आपको तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट आप चीज़ें करते करते सीख जाओगे। इसके अंदर एक होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, और एक होता है आपका शॉर्टकट मेथड। दोनों ईजी हैं, थोड़ा सेम से, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, अब हम आपको ये कैसे पता लगेगा हम डायरेक्ट मेथड कब यूज़ करेंगे, शॉर्टकट मेथड कब यूज़ करेंगे? तो डायरेक्ट मेथड तब आप यूज़ करोगे जब आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में कह रखा हो कि आपका ओरिजिन ईयर ये है। आपको बोलेगा कि आपका ओरिजिन ईयर ये है और आप इसके थ्रू अपना ट्रेंड को फिट करो, ठीक है। और अगर शॉर्टकट मेथड आप करेंगे तो शॉर्टकट मेथड में आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको ओरिजिन ईयर क्या है। इसमें आपको बस एक छोटा सा स्टेप बढ़ जाएगा कि आपको ओरिजिन ईयर पहले फाइंड करना होगा, देन सेम कैलकुलेशन जो अभी हम ऊपर सीखेंगे वो आप डायरेक्ट मेथड में, शॉर्टकट मेथड में सेम टू सेम करेंगे, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो बस एक स्टेप बढ़ जाता है कि इसके अंदर आपको ओरिजिन ईयर गिवन होता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं, उसको शॉर्टकट मेथड होता है। वहाँ पे हम सबसे पहले ओरिजिन ईयर खुद से फाइंड आउट करते हैं, देन हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, आपको पता है क्वेश्चन आपके कैसे आता है, आपको डायरेक्टली ईयर और प्रोडक्शन गिवन होता है, सिंपल है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आप ये देखिए, इसके अंदर कुछ स्टेप्स मैंने आप लोगों के लिए 4 स्टेप्स बना दिए हैं जो बहुत ईजी हैं आप लोगों के लिए। देखिए, मैंने इतनी सफाई से यहाँ पे इस वजह से करा है कि आपको अच्छे समझ में, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही प्रेजेंट करना है, सेम एज इट इज, ठीक है। सबसे पहले आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसकी ना इक्वेशन होती है, दिस इज वाई इज इक्वल्स टू, आपने इक्वेशन रिग्रेशन इक्वेशन में पढ़ी है, सेम यही इक्वेशन। अगर जिस बच्चे ने रिग्रेशन इक्वेशन पढ़ी है ना, ठीक है, वो इसको अभी हम लास्ट वीडियोस में करके आए रिग्रेशन इक्वेशन, सेम वही वाली, पूरा का पूरा वही सेम है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। वहाँ मैंने आपको याद करने का तरीका बताया है। आप यहाँ पे समीशन कर दोगे y का n a नहीं, उसके बाद फिर b सेम रहेगा और एक्स के साथ आप e जोड़ दोगे, समीशन कर दोगे एक्स। आपको पता है, इससे मत डरा करो यार, ये कुछ नहीं होता। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, ये क्या होता है, जैसे x की वैल्यू है 1 2 3 और इसका मतलब होता है एक्स, यानी समीशन x का मतलब होता है आपने तीनों को ऐड कर दिया, 3 2 5 1 6, ये होगा आपका समीशन x, सिंपल है। तो समीशन x से डरा मत करो, ये बस दिखने में ऐसा वो लग रहा है डरावना सा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसका थर्ड स्टेप क्या होता है, ई एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए समीशन x प्लस बी समीशन x का स्क्वायर। ये आपको पता है, ये आप इक्वेशन ऑलरेडी कर चुके हो, सिंपल है। सबसे पहले आप इक्वेशंस लिख लोगे। अब इक्वेशंस में आपको क्या क्या चाहिए, आप ये चाहिए आपको इसमें फाइंड क्या क्या करना है आप वो देखोगे। आपने यहाँ पे जैसे हम पहले हम इक्वेशन बनाते थे, हमें सेम वही चीज़ें करनी है। यहाँ पे ईयर लिखा, हाँ एक चीज़ बताना, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, प्रोडक्शन होता है वो आपका वाई कंसीडर होता है। प्रोडक्शन में कुछ भी जो आपको ईयर के साथ दे रखा होगा, दिस इज योर वाई, फिर क्या हो गया, ठीक है।
वो आपका वाई होगा, राइट। ओके, अब आपसे कहता है, मैं कहाँ आ गई है, ठीक है सॉरी मैं नीचे आ गई, ओ सॉरी पता नहीं ये थोड़ा सा, हाँ ओके ऑलराइट ठीक है। फिर आपसे कहेगा कि जो जो आपको चाहिए आप यहाँ पे लिख लो, जैसे आपको निकालना है। और एक्स कैसे निकालता, हाँ देखिए यहाँ पे आपको ओरिजिन ईयर गिवन होगा, ओरिजिन ईयर आपको गिवन है यहाँ पे 1978। इस क्वेश्चन के लिए आपको 1978 आपका ओरिजिन ईयर गिवन है। ओरिजिन ईयर नहीं कि 1979 से पहले जो आपका ओरिजिन ईयर होगा। तो जो आपका ओरिजिन ईयर होता है ना, उसके अंदर हम 0 मान के चलते हैं उसे, और उसके बाद हम जब आप स्ट्रेट लाइन वाला मेथड कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू हम यहाँ पे इसको सब, यहाँ पे हम जैसे ये ओरिजिन ईयर आपका 0 है तो आपको बढ़ता जाएगा 1 2 3, क्योंकि सारे बढ़ रहे हैं, बढ़ते क्रम में एक एक साल बढ़ रहे हैं, तो सब ऐसे बढ़ते क्रम में हमें ओरिजिन ईयर्स को 0 मान के 1 2 3 4 5 से इस तरीके से हम यहाँ पे इसको ट्रेंड को एक्स को हम यहाँ पे निकाल लेंगे। सिंपल था। अगर आपको ओरिजिन गिवन है तो आपका ओरिजिन ईयर 0 हो जाएगा, और अगर ये बढ़ते हुए क्रम में 79 80 81 इस तरीके से, वो भी एक एक गैप पे, तो आप यहाँ पे एक एक के गैप पे सबको बढ़ा देंगे 0 के बाद 1 2 3 4 5 6, सिंपल है। उसके बाद फिर आपके पास एक्स में आ गया तो आप क्या करोगे, एक्स और वाई की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ई एक्स स्क्वायर यानी कि समीशन एक्स वाई आ जाएगा। उसके बाद आप एक्स का स्क्वायर कर दोगे, उसका टोटल कर लोगे, सिंपल है। जो भी आपको इसमें से चाहिए वो आप निकाल लोगे। देन आपने जैसे रिग्रेशन वाले में किया था सेम वैसे ही करना, आपको कुछ भी नया नहीं है। आप सबसे पहले क्या करोगे कि आप इसके अंदर वैल्यूज डालोगे, जो आपकी वैल्यूज आई है दूसरी क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज डालोगे। देन आप ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे एलिमिनेशन से। ये सब आपको आता है अगर आपने रिग्रेशन में करा है। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करा है, तो हम वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। या आप देन एलिमिनेशन मेथड से आप ए और बी फाइंड कर लोगे। जब आप ए और बी फाइंड कर लोगे देन आप इसके अंदर पुट कर दोगे, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टेप चल रहा है सब कुछ। सेकंड देखिए, फर्स्ट स्टेप में आपको सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद आप सेकंड स्टेप में आपको जो चाहिए आप फाइंड कर लोगे, सिंपल है, टेबल बना के। देन थर्ड स्टेप में आप वैल्यूज निकाल लोगे, ए और बी के ट्रेंड इक्वेशन बना लोगे, जिसमें ए और बी आ गया तो आप y इज इक्वल्स टू ए जो भी आया होगा प्लस आपका b जो भी आया होगा और x, ठीक है, सिंपल है, बहुत ईजी था। यहाँ पे x आना चाहिए था, सॉरी एवरीवन, x यहाँ पे 2.7 x आना चाहिए था। ये आपकी ट्रेंड इक्वेशन हो गई, सिंपल है। अब चौथा स्टेप, आपका लास्ट स्टेप में क्या करोगे, देखिए आपसे ना एक तो ये पूछेगा आपसे ट्रेंड, देखो आपको ना एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछेगा एक ही क्वेश्चन में, आपके टाइम सीरीज से अगर पूछेगा तो मैंने बहुत देखा आपको, जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराऊंगी तो वहाँ पे आप देखना, यहाँ पे बोलेगा आपसे डायरेक्टली बोलेगा कि 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लेगा एक ही क्वेश्चन के अंदर पार्ट्स में। सबसे पहले आपसे कहेगा ट्रेंड इक्वेशन निकालो, आपने निकाल ली 3 पार्ट्स में। चौथा पार्ट आपके लिए पूछेगा कि आप एक काम करो कि जो भी आपसे ये पूछेगा डायरेक्टली, कि आपसे कहेगा क्या कि 2000, देखिए आपको यहाँ पे 1984 तक के डेटा दिया, आपसे कहेगा 1985 के लिए आप सेल्स को अज्यूम करो, ठीक है। या फिर आप एक काम करो, सबकी वो वैल्यूज़ निकालो, मतलब सबकी एक्स में वैल्यूज़ निकालो, ये निकालो, आप सबका ओरिजिन इस तरीके से आपसे बोलेगा डायरेक्टली। तो आप क्या करोगे, अगर आपसे एक्स की वैल्यू पूछेगा तो आप एक्स की वैल्यू निकाल दोगे। ये जो आपकी ट्रेंड इक्वेशन आई है इसके अंदर आप क्या करोगे, एक्स, ये भी नहीं है सॉरी एक्स है, ठीक है, याद रखना। तो आपसे कहेगा कि आप एक्स की वैल्यू जो आपकी एक्स की वैल्यूज आई इनको पुट करके आप इनको नंबर वाई की वैल्यू निकालो, सिंपल है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, y इज इक्वल्स टू जो भी आपकी इक्वेशन की वैल्यू है, या x अगर आप 1 रखोगे तो आपका ये आएगा, इसको आप सॉल्व कर लेना। अगर आप x को 2 रखोगे तो आपका y ये आएगा, x को 3 रखोगे, इस तरीके से आप 6 के 6 निकाल लोगे। आपके पास x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, इस तरीके से आप निकाल लोगे। आपसे कहेगा कि आप मतलब प्रोडक्शन एनालाइज करो। एक तीसरा क्वेश्चन भी पूछता है आपसे कि प्रोडक्शन एनालाइज करो 1985 के लिए, ठीक है। तो प्रोडक्शन आपका कैसे एनालाइज होगा, ये आपका इससे एनालाइज होगा, x से। अब x आपका 1984 तक 6 के यानी एक के गैप में बढ़ रहा है, तो 1985 के लिए क्या होगा, 7 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा आपका स्टेप, बहुत सिंपल है। तो यही चीज़ आपको करनी होती है, ठीक है। और अगर मतलब और जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 होता, 1 के बाद 4 होता, ठीक है, फिर उसके बाद आपका 7 इस तरीके से होता, तो आपका 3 के गैप में, तो वो आपको गैप ही मेंटेन करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। वो भी हम आगे करेंगे, पहले आपको 4 स्टेप आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डायरेक्ट मेथड अब देखते हैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड क्या कहता है। शॉर्टकट मेथड में कुछ भी खास नहीं है, एक ही चीज़ है, इसके अंदर आपको ओरिजिन ईयर गिवन नहीं होता, तो ओरिजिन ईयर आपको खुद निकालना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे इसके अंदर 2 होता है, इवन होता है ऑड। अब देखिए ऑड तो सबसे ईजी होता है, ऑड के अंदर क्या आपने 2 नीचे से काटे तो मिडिल वैल्यू आप ले लेते हो, ईजी है, जैसा हम हर में करते हैं, ठीक है। तो मिडिल वैल्यू आप ले लेते हो। अब जैसे कि अब यहाँ से ऊपर से एक काटा, नीचे से काटा, ऊपर से काटा, नीचे से, तो जो बीच में बचता है वो आपका हो जाएगा ओरिजिन ईयर। इसको हम ओरिजिन ईयर कंसीडर करेंगे। जब आपको ओरिजिन नहीं दिया होगा तो ओरिजिन ईयर जब हम इसे कंसीडर करेंगे तो इस वाले ईयर में से हम इसको लेस करते जाएंगे 1993 को, तो आपके पास आएगा 2, इसमें से हम इसको लेस करेंगे तो आएगा ये। जब हम इसमें से इसको 1995 में से हम 1995 को लेस कर देंगे, दिस इज 0। जब हम इसमें से इस तरीके से आपको निकालना है। और ये शॉर्टकट मेथड तभी काम आता है जब आपकी समीशन एक्स की वैल्यू आपकी 0 आती है, ये बात हमेशा
हमेशा याद रखना, जब आप ऐसा ओरिजिन ईयर ऑड में इवन किसी में भी लो तो आपका एक जीरो। हाँ, एक चीज़ और, अगर ये इवन होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1998 होता, तब क्या करते, तो आपका कोई वैल्यू नहीं बचता बीच में, या तो बचती तो दो बचती। तो हमने जैसे सेमी एवरेज में किया था, दोनों का हम क्या कर देंगे एवरेज। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऊपर से इसे काटूँ, इसे काटूँ, आपके पास बचा 1995 प्लस 1996 अपॉन में 2, इनका एवरेज निकाल लोगे, ठीक है। उसमें से आप ऊपर वाले नीचे वाले को लेस करते जाओगे। इजी है, बहुत सिंपल है, जैसे हम पहले करते थे। फिर आपको वही सेम चीज़ है, आपको एक्स वाई चाहिए एक्स, आप इसके अंदर शॉर्टकट और डायरेक्ट में एक ही फ़र्क है, आपको एक्स निकालना आना चाहिए, सिंपल है, ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। फिर आपको वही सेम जितने भी मेथड हैं, आपको ए और बी की वैल्यू निकालो, देन उसकी ट्रेंड इक्वेशन बनाओ, देन आप उसकी वैल्यूज पुट करो। सेम है, ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो आई होप आपको लीस्ट स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। देखिए यहाँ पे इवन का भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप इन दोनों का एवरेज निकाल सकते हो, ठीक है। इन दोनों का एवरेज आपका ये आएगा। उसके बाद आप 1963.5 में से इसको पहले लेस करोगे तब यहाँ एक्स की वैल्यू, देन आप इसको लेस करोगे तब इस तरीके से आपको करना है, जैसे हमने सेमी एवरेज में किया। तो बहुत ईजी है, तो आपको सिर्फ ये समझना है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए कैसे काम करता है। अब अगर मैं बात करूँ पैराबोलिक ट्रेंड के लिए सेकंड डिग्री का मेथड, यानी कि उसका सेकंड पार्ट, ये बहुत अच्छा एग्जाम में मैंने इसको 100 टाइम्स देखा। ये थोड़ा सा हार्ड भी नहीं कह सकते, बस उसका एक स्टेप आगे। जैसे हम वहाँ पे 3 इक्वेशंस पढ़ रहे थे, अभी देखिए हमने यहाँ पे हम लोगों ने अभी 3 इक्वेशंस पढ़ी, राइट, 1 2 3, ठीक है। वहाँ पे हम 4 इक्वेशंस पढ़ेंगे, बस एक इक्वेशन और बढ़ जाएगा। कुछ खास नहीं है इसके अंदर, बस एक इक्वेशन बढ़ गया, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ गई है, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ गई है, बस चीज़ें ज़्यादा कैलकुलेट करनी है, बस सिंपल वे में। देखिए आपको इसके अंदर क्या करना होता है, सेकंड डिग्री वेट। देखिए सेकंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड को आपको निकालने के लिए आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में बोलेगा कि आपको सेकंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड निकालना है। इक्वेशन बनाओ उसकी और आगे के वैल्यूज़ को कंसीडर करो, जैसे हम करते आ रहे हैं। इसमें हम अच्छे से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें वही सेम होता है ऑड या इवन तरीके से। तो सबसे पहले ऑड पढ़ते हैं। देखिए ऑड में आपको 5 दे रखा है। इसके अंदर सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, देखिए मैं इसको भी आपको स्टेप वाइज सिखाती हूँ। सबसे पहले आप सारे के सारे वो लिख लोगे इक्वेशन। 4 इक्वेशन है इसके अंदर। पहले आप जो 3 इक्वेशन पढ़ते आए हो ना, अभी देखिए आपने ऊपर तक, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। आपने ऊपर तक कैसी कैसी इक्वेशंस पढ़ी। सबसे पहले आपने ये वाली इक्वेशन थी, ये तो बस उसके अंदर एक एलिमेंट ऐड हो जाता है, दिस इज सी। बस यहाँ पे ए बी आपको निकालना था, वहाँ पे आपको सी निकालना है, सिंपल है। वहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि आपको सी भी निकालना होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे कैसे आपको करना होगा। देखिए 4 इक्वेशन होंगी। सबसे पहला आपका जो नॉर्मल इक्वेशन, जो आपको मेन इक्वेशन होगा, दिस इज ट्रेंड लाइन वाला इक्वेशन, दिस इज वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ये आप करते थे, प्लस आपको यहाँ पे सी एक्स का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। ये करना है आपको। 3 एलिमेंट्स इसके अंदर आपको चाहिए होंगे, ए बी और सी। आपको 3 फाइंड करने हैं। अभी तक आप 2 फाइंड करते थे और 3 फाइंड करना है। ईजी है, बस आपको समझना है कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप क्या होता था, आप यहाँ पे समीशन कर देते थे, उसके बाद यहाँ पे एन ए के साथ कर देते थे और बी समीशन एक्स कर देते थे, सिंपल है। बट अभी तक आप ऊपर ये करते थे, बस इसके अंदर आपको क्या करना है कि सेम वही चीज़ चलेगी। आपको यहाँ पे भी सेम समीशन कर देना है। फिर थर्ड स्टेप में आओगे, आपको पता है यहाँ पे हम एक एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं सबके साथ। तो यहाँ पे एक एक्स की मल्टीप्लाई जैसे करते हैं, यहाँ पे एक एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, एन हट जाता है। यहाँ पे हम एक एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे एक एक्स की मल्टीप्लाई का एक्स का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी तीसरी इक्वेशन। यहाँ पे हम चौथे, यहाँ पे मतलब 1 2 3 4 इक्वेशन होती है, ऊपर तक 3 इक्वेशन थी, सिंपल है। तो चौथे इक्वेशन में आने के लिए एक मतलब जितने स्टेप बढ़ते जाओगे उतने ही आपको एक्स की मल्टीप्लाई बढ़ानी है। तो यहाँ पे आप एक एक्स की मल्टीप्लाई और करोगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का क्यूब हो जाएगा, यहाँ के एक्स की पावर 4 हो जाएगी, सिंपल है, बहुत ईजी है। ये चारों इक्वेशंस आपको लिख लेनी है। अब इसके अंदर से आपको क्या क्या चाहिए आप वो अलग कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या चाहिए, आपको ई का मतलब वाई का समीशन चाहिए, आपको एक्स वाई का समीशन चाहिए, आपको एक्स स्क्वायर वाई का समीशन चाहिए, आपको ये तीनों चीज़ें चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, एक्स का समीशन चाहिए और एक्स स्क्वायर का समीशन चाहिए, आपको एक्स क्यूब का समीशन चाहिए और आपको एक्स की पावर 4 का समीशन चाहिए, राइट। और आपको एन चाहिए, एन ये रहा आपको, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे। आप देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है ऑड दे रखा होगा आपको। अगर ऑड दे रखा तो आपको पता है आप सबसे मिडल वाला ले लोगे, जैसे अभी तक हमने शॉर्ट वाले मेथड में किया था। और मिडल वाले में ये आपको प्रोडक्शन जो आपको ईयर के साथ दे रखा है वो आपका वाई दे रखा होता है, और जो आपका एक्स, आपको एक्स फाइंड करना होता है। एक्स निकालने के लिए आपको पता है ये वाला जो अगर ऑड है तो ऑड में से आप इसको लेस करते जाओगे ऊपर वाले ईयर्स को। तो अगर आप 1985 में से आप लेस करोगे 1983 को, तो आपके पास क्या बचेगा, 2 बचेगा, सिंपल है, ठीक है। वेट, ऑल राइट। हाँ, ये शायद थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है मिस्टेक हो गई है। ये दोनों प्लस के होने चाहिए, नीचे वाले दोनों माइनस के होंगे, सॉरी फॉर दैट। हाँ, मैंने अभी आपको एक बार एक चीज़ बताई थी कि हमेशा आपका एक्स का जो समीशन है वो 0 आना चाहिए, पैराबोलिक ट्रेंड के अंदर भी
और इस वाले ट्रेंड, इस वाले शॉर्टकट मेथड के अंदर भी, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। अगर आपका ये 0 आता है यानी कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है ऑड वाले केस में, बिकॉज ऑड वाले में आप खुद समझिए, आप बीच वाले में से जब आप इसमें से इसी चीज़ को माइनस करोगे तो 0 ही आएगा, इसका मतलब आप सही जा रहे हो, राइट। तो आप इसको ऐसे निकालोगे, थोड़ा गलत हो गया, सॉरी एवरीवन, ये प्लस प्लस के और नीचे वाले दोनों माइनस के होंगे, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक को कर लेना सही, ठीक है। फिर आप सेम एज इट इज़ तरीके से आपको क्या क्या चाहिए, देखिए मैं यहाँ पे पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आप खुद से एक बार कैलकुलेट करना, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे टोटल ई का आपको टोटल वाई का आपको टोटल कर लेंगे, यहाँ पे आप टोटल कर लेंगे, एक्स का हमने कर ही दिया है टोटल, ठीक है। अब उसके बाद आप एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, एक्स स्क्वायर निकाल के उसका टोटल करोगे, देन आप एक्स का क्यूब निकालोगे। देखिए हमेशा याद रखना, जब अगर आपका एक्स का समीशन 0 आता है तो हमेशा एक्स क्यूब का जो समीशन होगा वो भी आपका 0 होगा, स्क्वायर का नहीं, क्यूब का याद रखना, ठीक है। अगर x की पावर 5 करोगे तो उसका भी, मतलब जितना ऑड नंबर पे आप स्क्वायरिंग करते जाओगे उतना आपका, ठीक है, बढ़ता जाएगा। वो तो जस्ट एक नॉर्मल मैंने बता दिया, ठीक है। आप उसके बाद एक्स का क्यूब निकालोगे, उसका आप टोटल करोगे तो आपका 0 आएगा। जब उसके बाद आप एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई वाई से करोगे, फिर उसका समीशन निकालोगे, दिस 84 आएगा। और आप एक्स वाई की मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद उसका समीशन निकालोगे, उसको टोटल करोगे, देन आपका 16 आएगा। ये कैलकुलेशन आप खुद से करोगे। एन आपके पास आपको गिवन है, एन आपके पास आपको गिवन है 1 2 3 4 5 से 5 गिवन है। एन आपको पता है जितने नंबर्स होते हैं, दिस इज 5, ठीक है। उसके बाद आपको डायरेक्टली इसके अंदर पुट करना है। सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप डायरेक्टली क्वेश्चंस में ना वैल्यूज़ को पुट करोगे। जैसे कि आप यहाँ पे सबसे पहली क्वेश्चन उठाओगे, जब ई वाई जब आप पुट करोगे, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली वैल्यूज़ निकाल लिया, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे करना, आप खुद से कर लेना। देखिए आपके पास ई वाई इज इक्वल्स टू, देखिए ई वाई इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स प्लस सी समीशन एक्स का स्क्वायर। तो ई वाई आपको पता है 37, ठीक है, इज इक्वल्स टू एन आपके पास 5 है, तो 5 ए हमें नहीं पता ए, प्लस हमें इक्वेशन बनानी है यहाँ पे ई, मतलब ई का समीशन आपके पास 0 है, ई का समीशन यानी 0 होगा तो बी से मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बी 0, और एक्स का स्क्वायर आपके पास है 10 और 10c, ठीक है। ये हो गया। अब आप इससे इक्वेशन बना सकते हो सिंपली। इक्वेशन आपकी पहली इक्वेशन आपकी है, मतलब ये तो 4 इक्वेशन दी है, पांचवी इक्वेशन आपकी क्या हो गई, 37 इज इक्वल्स टू 5a प्लस 10c। अब आप यहाँ से दूसरी ये आपकी पहली, ये आपकी पांचवी क्वेश्चन होगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, ये लास्ट वाली क्वेश्चन उठाओगे, ठीक है, क्योंकि सेकंड इक्वेशन से आपको बी मिल जाएगा इजीली। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए अब इस वाले क्वेश्चन में आप वैल्यूज पुट करोगे, एक्स स्क्वायर वाई की समीशन आपका 84 है, इज इक्वल्स टू आप क्या करोगे, इसके अंदर एक्स का स्क्वायर आपके पास 10 है तो 10a हो जाएगा, और एक्स का क्यूब आपका 0 होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, प्लस एक्स की पावर 4 है आपका 84c हो जाएगा, राइट। अब ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई, 6th इक्वेशन बन गई। अभी हमने कौन सी इक्वेशन निकाली थी, 5th इक्वेशन, उसके अंदर हम लोगों ने ए और सी दिखाया था, इसके अंदर भी ए सी है, यानी कि आप इसे एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो। जब आप इसे, आपको पता है यहाँ पे आपके पास 2 इक्वेशन आ गए, एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे तो आपके पास ए और सी की वैल्यू आ जाएगी, और बी की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे सेकंड इक्वेशन यूज़ करा करो। बहुत सिंपल है, बी की वैल्यू तो डायरेक्टली आपकी निकल जाएगी। एक्स वाई का आपका समीशन है 16 इज इक्वल्स टू आपका ए, जो आपका एक्स है, समीशन एक्स है वो 0 है तो कोई फ़ायदा नहीं है, ए से मल्टीप्लाई करके। एक्स का स्क्वायर आपका 10 है और बी है, और सी का मतलब समीशन एक्स का क्यूब है सी के साथ, तो एक्स का क्यूब आपका, एक्स के क्यूब का समीशन आपका 0 है, तो जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे सी के, दिस वुड बी 0, राइट। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आप लिख सकते, वेट, तो आपके पास क्या आ गया, 16 इज इक्वल्स टू आपके पास आ चुका है 10b। देन आप यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू निकाल दोगे, b इधर ही रहेगा, 16 में आपका 10 डिवाइड हो जाएगा, दिस इज 1.6, आपके पास b की वैल्यू आ गई, और a और c की आप वैल्यू निकाल लोगे तो इजीली आपका काम क्या हो जाएगा, आपके पास a b c तीनों की वैल्यू आ गई। अब a b c तीनों की वैल्यू आ गई तो आप पहले इक्वेशन में इसको पुट कर दोगे। लास्ट में आपको क्या करना है कि जो भाई आपकी ए बी सी की वैल्यू आई है, इनको आपको इसके अंदर पुट कर देना, आप क्या आपको मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी आपको। अब देखिए जब आपको इक्वेशन मिल जाएगी, आपको ना 3 पार्ट्स में क्वेश्चन बोलेगा। सबसे पहले बोलेगा आप इसकी इक्वेशन बना दोगे, ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन बना दोगे। सेकंड में बोलेगा कि आप ना ट्रेंड की वैल्यूज़ निकालो। ट्रेंड की वैल्यूज़ निकालने का मतलब होता है कि जो आपके पास ये एक्स की वैल्यू आई है ना, इसको आपको पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर। बहुत ईजी है। जब आप x की वैल्यू इनके अंदर पुट करोगे, ठीक है, तो आपके पास ए बी की वैल्यू है ही। जब आप x की वैल्यू देखो, जब आप इक्वेशन बनाओगे, जब आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन आपको किस तरीके से मिलेगी, y इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू आपके पास है 5.98 प्लस बी की वैल्यू आपके पास है 1.6 x होगी, और प्लस c की वैल्यू है आपके पास 0.71 सी तो है आपके पास, सॉरी, एक्स का स्क्वायर, राइट। अब इसमें क्या कहेगा, आपको ट्रेंड वैल्यूज़ निकालने का मतलब होता है कि आपको एक्स की जे 5 वैल्यूज़ है ना, एक एक करके पर ईयर आपको इसके अंदर, मतलब जैसे कि आप 19
1983 के लिए अगर आप वैल्यू निकालोगे 1983 के लिए, तो उसमें आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ ये आपका x गिवन है, आपको ये x और एक्स स्क्वायर की जगह आपको यहाँ पे x की वैल्यू है 2, ये -2 नहीं है, सॉरी गाइज, ये 1 प्लस का 2 है, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया है। तो आप यहाँ पे 2 डालोगे, जब आप यहाँ पे 2 और x की जगह यहाँ पे 2 पुट करोगे तो आपके पास y की वैल्यू निकल के आएगी। तो जो आपकी y की वैल्यू होगी उसे हम कहेंगे ट्रेंड वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको निकालनी होती है 5 के 5 ईयर की, ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, तो आप खुद से निकाल सकते हो, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपको पुट करते जाना है, इक्वेशन आने के बाद देन उसके अंदर एक्स की वैल्यू पुट कर दो, पर यार आपके पास 10 वैल्यूज आ जाएंगी। जब आपके पास 10 वैल्यूज आ जाएगी तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा, वो भी मैं इसमें कवर कर देता हूँ। आपसे कहेगा 1988 के लिए आप ना ट्रेंड को फोरकास्ट करो, क्या ट्रेंड होने वाला है। तो इसके अंदर आप एक्स से ट्रेंड, जैसे मैंने लास्ट वीडियो मतलब अभी पीछे ऊपर भी बताया था किस तरीके से निकालोगे। देखो इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि आपका सबसे पहले ये प्लस प्लस का है, ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले ट्रेंड क्या था, पॉजिटिव में था, कम होता जा रहा है, मतलब आपका ट्रेंड जो है वो कम होता जा रहा है। पहले 2 था, देन 1 हुआ, देन 0, उसके बाद -1 -2, इस तरीके से हो रहा है। तो आप यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हो नेक्स्ट ईयर एंड 1988 में जो आपका ट्रेंड वैल्यू होगा वो आपका -3 होगा, क्योंकि ये माइनस का है एवरीवन, ठीक है, -1 -2 इस तरीके से। तो नेक्स्ट आपको -3 होगा, इस तरीके से आपको आंसर देना है। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब इवन के लिए देखिए, इवन के लिए कुछ भी मैं नया नहीं बताऊंगी कि कुछ बहुत नया है या सुपर पावर आपको चीज़ को करने के लिए, जैसे हम ऊपर करते हुए आ रहे हैं सेम वैसा ही है, बस इसके अंदर 6 एंटिटी है। देखिए आपको चीज़ों को समझना है कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आप चारों के चारों सेम वही इक्वेशन लिख लोगे, बस आपको इसके अंदर आपको एक चीज़ नहीं होती है जो हर इवेंट में होती है, कुछ भी खास नहीं है। देखिए ऊपर यहाँ पे आपको जो ओरिजिन ईयर है वो मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट स्टिल यहाँ पे आप अच्छे से कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप लोगों को ओरिजिन ईयर मिलने में कैसे प्रॉब्लम होती है वो आपको देखना है। ओरिजिन ईयर मिलने के लिए यानी कि आपको यहाँ पे 2 ईयर्स एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है, तो आप उनका एवरेज निकाल लोगे, बहुत सिंपल है। ओरिजिन ईयर मैंने निकाल रखा है आपका 1996 + 1997 अपॉन में 2 निकाल लोगे, ये आपके पास वेट पता नहीं क्या हो गया, वेट, सॉरी फॉर दैट एवरीवन। देखिए आपके पास ये ओरिजिन एरिया आ गया, अब ओरिजिन एरिया आ गया, इसमें से आप ये माइनस करते जाओगे, आपके पास इसमें वेट, हाँ, इसमें से आप इसे लेस करते जाओगे तो आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, देन आपके पास एक्स की वैल्यू आती रहेगी, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जब आपके पास एक्स की ऐसी वैल्यू है ना पॉइंट्स वगैरह में, तो आप एक चीज़ कर दिया करो ना, उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ना जिसमें से वो, जैसे इसकी मल्टीप्लाई अगर आप 2 से कर दोगे, बेसिकली 2 से ही हो जाती है, क्योंकि 2 सब में बन जाता है, 2 से या 5 से, इस तरीके के नंबर से इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दूँ तो ये अच्छा नंबर बन जाएगा, अच्छा, यानी कि ये 5, अगर मैं 2.5 की वेट 2.5 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से कर दूँ, ठीक है, तो आप 2.5 है पॉइंट है, ठीक है, तो 5 2 जा 10 वेट, 5 2 जा 10, उसका 2 2 जा 4 1 5 5 है, सिंपल है। तो यानी कि आपके पास 10 यानी कि 0 है, 50 हो गया। अब आपको पता है 50 हम मल्टीप्लाई में पॉइंट कैसे लगाते हैं, जितने नंबर है यानी 5 1 से पहले पॉइंट है तो 0 से पहले हमने पॉइंट लगा दिया। आपको पता है पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एग्जैक्ट आंसर आपके पास क्या आ गया, 5। तो आपके पास इस तरीके का पॉइंट में इस तरीके से तब्दील कर दो कि आपके पास एग्जैक्ट नंबर आ जाए। एग्जैक्ट नंबर आने में आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी, ठीक है। बाकी अब इससे भी कर सकते हो, बट कैलकुलेशन आपको ईजी करनी है तो आप, जैसे हमने ऊपर सेम निकाला है, बस आपको इवन और ऑड में सिर्फ एक चीज़ का फर्क होता है, आपको ओरिजिन ईयर मिलने में बस ओरिजिन ईयर उसमें डायरेक्टली मिल जाता है, इसके अंदर आपको एवरेज निकालना होता है। सिंपल है, बहुत ईजी है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम होगा। अब फिर क्या करोगे, उसके बाद आप पहला और तीसरे इक्वेशन से ए और सी की वैल्यू निकाल लोगे, सेकंड इक्वेशन से बी की वैल्यू निकाल लोगे। देन आप क्या करोगे कि आप तीनों, आपके पास वैल्यू आ जाएंगे, आप इसकी इक्वेशन बना लोगे। इक्वेशन आने के बाद फिर आप ट्रेंड वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हो, जैसा अभी हमने ऊपर किया था, राइट। अब ये तो आपका अच्छे से क्लियर हो गया। मैं आप लोगों को एक चीज़, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो था उसका ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही थी, ठीक है। तो आप इसका आंसर, मैंने पूरा इसे सॉल्व नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक, ये आप खुद से पूरा करेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को कैलकुलेशंस वगैरह सब कुछ करके दिया है। यहाँ पे आपको ईयर्स गिवन है और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, मैं आपको तीनों पार्ट्स बता देती हूँ। जो अभी हम सेम ऊपर सेकंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, उसके अंदर आपसे पूछा गया पहला पार्ट कि इसकी इक्वेशन निकालो, दूसरा पार्ट आपसे पूछा गया है कि ट्रेंड वैल्यूज निकालो, तीसरा पार्ट आपसे पूछा गया है कि फोरकास्ट करो सेल्स को 2024 के लिए, राइट। तो ये तीनों पार्ट्स आपसे पूछा गया। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में करके आंसर कमेंट करोगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी। आज की वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब भी हमने ट्रेंड सीरीज़ के हमने 3 वीडियोस कंप्लीट करी, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आज की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको क्लियर हुई होगी अच्छे से। और जिसने भी अभी तक 2 वीडियोस पहले की नहीं देखे वो भी देख के आओ। मैंने आपको चारों टेक्निक्स करा दिए। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक आपकी लीस्ट स्क्वायर मेथड है जो कि हमने आज खत्म किया दोनों तरीके से, और मूविंग एवरेज आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट वो भी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका सेमी एवरेज मेथड और फ्री हैंड कर्व मेथड सुपर ईजी है।
और आपको ज़्यादा थोड़ी सी मेहनत कर लेना आप लोग मूविंग एवरेज और लीस्ट स्क्वायर मेथड पे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया। इसी के साथ आपका एक चैप्टर खत्म होता है, दिस इज ट्रेंड एनालिसिस। अब आपके अंदर बिजनेस स्टैट्स में आपके पास दो चीज़ें रहती हैं, दिस इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के दो चैप्टर उसको कंप्लीट करेंगे हम अपकमिंग 4 से 5 क्लासेस में, 6 क्लासेस में हार्ट वर्ड इसको खत्म कर देंगे। और दूसरी आपकी रहती है एक इंडेक्स नंबर का ना, मैं आपको शेयर मार्केट वाला कॉन्सेप्ट बताने वाली थी, वो मैंने सोचा था वो अभी नहीं बताऊंगी, इतना ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो एक दिन बैठ के मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करूंगी ना शेयर्स के बारे में, तो आप अच्छे से क्लियर होगा। तो थोड़े से एग्जाम पास में आने दो, तब हम इसको करेंगे, क्योंकि मैंने उसमें से एक भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं देखा है, सिर्फ लाइस्पायर, पास्टे एंड उस तरीके का देखा है, फिशर्स वाले का, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखा है बेसिकली। तो आप वहाँ से पहले उसे अच्छे से करो, उसके बाद उसको हम एक वीडियो में अच्छे से कवर कर लेंगे, डोंट वरी। तो मेन अभी मेरा फोकस होगा प्रोबेबिलिटी पे आपके लिए, तो वो अभी मुझे कराना है, क्योंकि वहाँ से आपके 30 मार्क्स के तो क्वेश्चन बनने ही है एटलीस्ट टू लीस्ट। तो ये करके मुझे वो अच्छे से कवर करना है। तो सबसे पहले आपको जितने मैंने चैप्टर्स करवा दिए वो कर लो, इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी करेंगे, और लास्ट में टाइम मिला तो हम इंडेक्स नंबर का वो शेयर्स वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे, राइट। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और सबको शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स, पीयर्स और क्लासमेट्स को, जो भी बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।